सूर्याय नमः। ॐ रवे नमः। ॐ भानुवे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकं नमामि विघ्नेश्वरं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांशुं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगैर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं भगवान तुम्हारे जय गुरुदेव तुम्हारी जय वे हो तुम एक आश्रय तुम रक्षक बंधु पिता तुम बिन है राह कौन पा तुमसे ही जीव वे भगवान तुम्हारे जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो। वे तुम्हें सब कुछ के दाता हो दुर्गति में सुगति विधाता हो तुम दिव्य प्रकट निर्माता ओ कुशमय तुमसे सुसमय हो। हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ अभ्यास है, जो बार बार दोहराया है। बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जो दोहराया है उसका अभ्यास हो गया है। विचार नहीं किया ये अभ्यास गलत है कि सही है। अभ्यास तो अभ्यास हमारा अभ्यास है। हम करते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम चलते हैं, हम देते हैं, लेते हैं। भला बुरा दोनों अभ्यास है। बुराई का भी अभ्यास है, आसानी से न छूटेगा। भलाई का अभ्यास है, वो भी न छूटेगा। जिसको देने की आदत है उसको लेना बड़ा कठिन है, लेने की आदत देना बड़ा कठिन है।
इसलिए अभ्यास, भगवान जब इस बात का अध्ययन करते हैं जीव की दशा का, तो बड़ा सुंदर संदेश दिया है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये बड़ी सुंदर प्रेरणा है। अभ्यास तो हो ही गया है, असत जितना अभ्यास है सब असत से संबंधित है। सत्य से संबंधित, आनंद से संबंधित अभ्यास नहीं है। तो भगवान युक्ति बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन। संयोग का अभ्यास तो है ही है, बचपन से जो मिलता है उसका नाम संयोग है। योग का अभ्यास करो, जो मिलता है उसको संयोग कहते हैं, और मिलने के पहले और छूटने के बाद जो बना रहता है उसको योग कहते हैं। योग शब्द का ये अर्थ है, मिलने के पहले जो था और छूटने के बाद भी जो रहेगा उसका नाम योग है। योग है सत्य से, सत्य है अखंड, उस योग में खंडित नहीं, योग खंडित नहीं होता। विनाशी के संयोग में बाधा पड़ती है, अविनाशी के योग में कोई बाधा नहीं है, अगर ज्ञान में देखना आ जाए तो अभ्यास योग युक्त है। भगवान परम गुरु भगवान बताते हैं योग का अभ्यास करो, वो तो निरंतर है ही। संयोग का अभ्यास छोड़ने के लिए निरंतर जो है उससे उसके होने की याद करो, ये अभ्यास हो जाए। लेकिन शर्त एक रख दी, चेतसा नान्यगामिना, अन्य की ओर चित्त को न जाने दो। जो अन्य है उसका अभ्यास झूठा अभ्यास होगा, जो निरंतर है उसका अभ्यास योगाभ्यास होगा। अन्य की ओर चित्त न जाने दो, तब क्या होगा? जब अन्य की ओर, दूसरे की ओर, अपने से भिन्न में चित्त न जाएगा तो योग का अनुभव होगा। योग है परमात्मा से, उस योग के अनुभव में परमानंद कहो या परम पुरुष कहो या परमात्मा कहो, उसकी अनुभूति होगी। ये इसका फल है योगाभ्यास का। तो योग का अभ्यास नहीं है, संयोग का अभ्यास है। संयोग का अभ्यास से हम भोगी बने हैं, योग के अभ्यास से हम योगा अनुभव करेंगे, इतना फर्क है। ये अपने संकल्प पर है। संकल्प किया तो आज आप यहाँ आ गए, अभी संकल्प करोगे तो घर जाओगे। बाल्यकाल से बुढ़ापे तक हम संकल्प के ही के द्वारा यात्रा किया करते हैं। बड़ी विचित्र बात है, समझ में नहीं आता कौन हमें चला रहा है। संकल्प, संकल्प की उत्पत्ति होती है संग से, और संग जो है, जितना भी संग है, जो संग से संकल्प की उत्पत्ति होती है, वो संग है संसार का, विनाशी का, परिवर्तनशील का। एक संग ऐसा है जो होता नहीं है ही, उसको योग कहते हैं। संयोग और योग, अपने से भिन्न से जो मिलन होता है वो संयोग है। जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं उसका है योग। उस योग का अनुभव करना योगाभ्यास कहलाता है। हम योगाभ्यास का मतलब है आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, ये समाधि इत्यादि, ये तो अभ्यास हमारे अहंकार की कृतियां हैं। योग का अभ्यास जो है निरंतर योग है, उसकी स्मृति का बार बार स्मरण करना अभ्यास कहा जाएगा, योगाभ्यास। संयोगाभ्यास तो रहता है बचपन से, जहां मेरा कहा था संयोगाभ्यास है। अब मेरा कुछ नहीं याद आता, अब योगाभ्यास चल रहा है। जब मेरा कुछ नहीं याद आता तो जो बचा है वो सत्य है, वो सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, उसकी याद आना, ये योगाभ्यास है। योगाभ्यास का अर्थ बहुत कम सुनने में आता है। आप भी आज सुन रहे हो, संयोगाभ्यास तो बहुत सुन चुके हो, योगाभ्यास भी बहुत चुके हो, आसन प्राणायाम, इसको आप लोग योगाभ्यास मानते हो। परमात्मा के निरंतर मिलन की अनुभूति की याद आना योगाभ्यास है। या सत्य कहो या परमात्मा कहो, उसकी स्मृति बनी रहे, ये योगाभ्यास है। स्मृति रहती है संयोग की, योग की नहीं रहती है। जो मिला है उसी की स्मृति रहती है, छूटा है उसी की स्मृति रहती है। संयोग वियोग की स्मृति रहती है, योग की स्मृति रहती ही नहीं। योग का स्मरण करने वाला योगाभ्यासी कहा जाएगा। योग का स्मरण करने के लिए जो विनाशी है उसको देखना, उसके संयोग को देखना, उससे संयोग से मिलने वाले, प्रतीत होने वाले सुख दुख को देखना, और देख करके विरक्त हो जाना। विरक्त होने पर योग का अभ्यास शुरू होता है और थोड़े दिन में वो योगाभ्यास हो जाता है। योगाभ्यास का मतलब है जो निरंतर है, वो अपने से भिन्न नहीं मालूम होता, निरंतर अपने ही साथ है, हम उसके साथ हैं, हम उसमें ही हैं, उसके ही हैं। ये योगाभ्यास का परिणाम है। ऐसा योगाभ्यासी परमानंद को प्राप्त होता है, संयोगाभ्यासी सुख को प्राप्त होता है। सुख उसे कहते हैं जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो सुख है। अब आनंद उसे कहते हैं ना आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। उसका संबंध शांति से है, सत्य से है, और सत्य अखंड है, अनंत है, अभी है, यही है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको जो जान लेता है
और जान लेने के बाद उसकी स्मृति जो रखता है, इसीलिए भगवान गीता में कही ओमांग स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है तस्याहम सुलभा पार्थ, उसको मैं सत्य रूप में सुलभ हूं। नित्य युक्त से योगिना, वो निरंतर योगी है, युक्त है, मिला हुआ है, वियुक्त नहीं होता। ऐसा योग का अभ्यास जो करे, योग का अभ्यास का अर्थ आपने सुना, जो हमसे कभी अलग हुआ नहीं, अलग कर सकता नहीं, करेगा नहीं, उसकी स्मृति बनी रहे। यो मांग स्मृति नित्यशा, वो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जो नित्यशा मेरा स्मरण करता है तस्याम, लिखो मैं निरंतर सुलभ हूँ, कहीं जाना ना पड़ेगा, कुछ करना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुलभ हूँ। सुलभ है योग, निरंतर सुलभ है परमात्मा, निरंतर सुलभ है आत्मा। और जो सुलभ नहीं है फिर वो कभी दुर्लभ है, और दुर्लभ जो होता है वो मिलता है, उसको हम संयोग कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति मानते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति विवेक से होती है। इस विवेक की जागृति संत संग से होती है। कब? जब श्रद्धा सात्विक होती है। तमोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा वो है जहाँ ज्ञान की ही प्यास होती है, बाकी श्रद्धा नीचे कोटि की है। केवल हमें ज्ञान के प्रकाश में हम देखने लग जाएं, ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें सुलभ हो जाए, ये सतोगुणी श्रद्धा में ही संभव है। वो आप लोगों को हो सकता है, लेकिन हम लोग तो बीच में अटक गए हैं। हम लोग उसको मानते हैं जो मिला है या नहीं मिला है उसको पाना चाहते हैं। जहाँ कुछ पाने की चाह है और जहाँ कुछ छूटने का भय है, ये असत्संग है। थोड़ा ये शब्द याद रखना, पाने की चाह और छूटने का भय, ये भय और लालच दोनों शब्द असत्संगी सिद्ध करते हैं। हमें कुछ पाने का लालच है, झूठ के पाने का लालच है। छूटने का डर है तो झूठ है, उसी के छूटने का डर है। इतना छोटा सा वाक्य अभ्यास में आना आसान नहीं है। हम लोगों का तो असत का अभ्यास पड़ गया है। मिले और जो मिला है छूटे नहीं, ये खूब हमारे भीतर है। पहले जो नहीं मिला है मिल जाए, और जो मिल गया है ये छूटे नहीं, और मिले तो न मिले लेकिन ये कम से कम छूटे नहीं। ऐसा जिसको भय लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, वो असत का संगी है, सत्संगी नहीं है। सत्संग में निरंतर सत्संग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य अखंड है, अनंत है, निरंतर प्राप्त है। झूठ मिलता है, छूटता है, सत्य न छूटता है न मिलता है ही। उस सत्य में हम हैं। अब आगे जब और विचार करेंगे, सत्य से हम भिन्न नहीं हैं, और सत्य भिन्न नहीं है तो विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि जब देखती है तो अभिन्नता का बोध होता है। इसी का नाम भक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता का बोध भक्ति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, इस असंगता का बोध क्या है? मुक्ति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब निस्सार है, सत्य है, ऐसा बोध शांति है। शांति का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, और मुक्ति का मतलब हमारा कुछ है ही नहीं, और भक्ति का मतलब परमात्मा हमसे अलग नहीं है। कैसे छोटे छोटे वाक्य हैं, अगर समझ पाए। जो सत्य है, परमात्मा है, आनंद है, वो हमसे भिन्न नहीं है। और जो संसार है ये कभी न मिला है न मिलेगा, प्रतीत होता है, प्राप्त नहीं होता। लगता है मिला है, भ्रम है। ये भ्रम यद्यपि मर्षाते हूँ कालमा, एक संत का निर्णय है। रजत सीप महाभास जिमि यथा भानु करवारी। सूर्य की किरणें जब गर्मी में दूर से देखो तो लगता है पानी बरस रहा है, पानी का बरसता हुआ दिखता है सूर्य की किरणों में। यथा भानु करवारी यद्यपि मर्षाते हूँ कालमा, तीनों काल में झूठ है, लेकिन इस भ्रम को कोई टार नहीं सकता। फिर भ्रम कैसे टरता है? भ्रम न सके को टारी, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है सत असत का, जड़ चेतन का, स्व और पर का, तब ये मोह की निवृत्ति होती है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब मोह दूर हो जाता है तो शक्ति बचती है, और भ्रम दूर हो जाता है तो हमारा ज्ञान बचता है। जब ये बचते हैं तब हमारा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शक्ति, पूर्ण से हम संबंधित होते हैं, पूर्ण के योगी होते हैं। अभी हम अपूर्ण के संयोगी का होने के कारण अपूर्ण के भोगी हैं, संयोगी नहीं है। संयोग में तो संयोगी योगी नहीं है। संयोग है वहाँ तक भोग है, और जहाँ तक संयोग है वहाँ तक वियोग है, और जहाँ संयोग वियोग है यह सत्संग है, जहाँ निरंतर योग है ये सत्संग है। विचार करें तो ये अज्ञान अपने ही द्वारा हम मिटा सकते हैं। समझ में आ जाए तो, समझ में ना आवे तो बहुत कठिन है।
फिर भगवान ही मिल जाए, गुरु महात्मा मिल जाए, खूब उपदेश सुने, लेकिन भ्रम की निवृत्ति तब समझना, मोह की निवृत्ति तब समझना जब संसार में दूसरा कुछ मालूम ही न हो। केवल ज्ञान सत्य है, केवल प्रेम सत्य है। शक्ति सेवा के लिए है, ज्ञान मुक्ति के लिए है और प्रेम भक्ति के लिए है। 3 वाक्य हैं। ज्ञान वही है जो हम जिससे हम मुक्त हो जाएं या ज्ञान मुक्त हो जाए। जो मुक्त ज्ञान है, जो मुक्त प्रेम है, मुक्त प्रेम आनंद है, मुक्त ज्ञान मुक्त स्वतंत्रता है। और शक्ति जो सेवा में लग जाए तो ये सेवा में जीवन पुण्य का जीवन है, पुण्य का स्थल है। हम तो शक्ति के भोगी हैं, ज्ञान के भोगी हैं, प्रेम के भोगी हैं। ये भोगी अहंकार है। अहं के आकारों से मुक्ति पा जाना ये आसान बात नहीं है। बरसों कोई चर्चा सुने और कभी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अहं को आकारों से मुक्त कर लेना मोक्ष पा जाना है। मुक्ति गंगा नहाने से मिलती है वो और है, तीर्थों में जाकर के जो मुक्ति मिलती है वो और है, लेकिन वास्तविक मुक्ति संत मत में वो है जहाँ आकार समाप्त हो गए हैं। अहम ज्ञान तो है लेकिन अहम के साथ कुछ नहीं रह गया है। तब ये अनुभव होता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अहम जो जीव बन रहा है वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख स्वरूप है। ये बोध ज्ञान है। चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग पढ़ते हैं, वर्षों बीत गए, बुढ़ा जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस मंत्र का बोध बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। बड़ी मुश्किल बात है। आसान है लेकिन हम पता ही नहीं लगाते हैं, हमें इसके प्रति आकर्षण ही नहीं होता। लगता है हमें ज्ञान तो है, रामायण तो पढ़ते हैं, गीता तो पढ़ते हैं, उपदेश तो देते हैं, गुरु तो हैं, हमारे बहुत शिष्य हैं। अहंकार तृप्त है अपने ज्ञान के भोग में, लेकिन अहंकार को अपना ही पता नहीं कि आकार हमारे कहाँ से बन गए। मेरा जहाँ तक मानेंगे तहाँ तक आकार होगा। जब मेरा कुछ न रह जाएगा तब निराकार स्वरूप का बोध होगा। निराकार स्वरूप में कुछ नहीं रहता, आकार रहते ही नहीं। उस निराकार तत्व है, वही निर्गुण तत्व है। लेकिन ये शब्द बड़े ऊंचे हैं, बहुत शुद्ध बुद्धि से पकड़ में आते हैं। मुक्ति बहुत सरल है लेकिन मनुष्य चाहता नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, मनुष्य चाहता ही नहीं है। मनुष्य जो चाहता है वो संसार का कोई पदार्थ है, दूसरों से मिलने वाला है। दूसरों से मिलेगा वो भक्ति नहीं, जो दूसरों से मिलेगी वो मुक्ति नहीं, दूसरों से मिलेगी वो शांति नहीं। जब किसी से कोई आशा न रह जाएगी, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति है, और संसार में अपना कुछ नहीं है, यही मुक्ति है। संसार में अपना कुछ है ही नहीं, देह तक अपनी नहीं। जन्म हुआ है, बढ़ा है, युवा बना है, वृद्ध हो जाएगा, छूट जाएगा। अपना होता तो हम ऐसा करने देते। जिस पर अपना अधिकार नहीं वो अपना नहीं। अपना अधिकार किसमें है? चलो सोचने की बात है। अपना अधिकार किसमें है? जो हमसे कभी न छूटे, वो उस पर अपना अधिकार है। जो हमें कभी न छोड़े, कभी न छोड़े, उसका हमारे ऊपर अधिकार है। और ये सत्य है, हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और छोड़ दे तो उसका भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं। तो हम इन 2 बातों पर विचार नहीं करते। सदा रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है, 2 ही शब्द हैं। सदा रहने वाले को हम जान लें ज्ञान में, ये दर्शन है। मंदिरों का दर्शन तो आंखों के द्वारा होता है, ये स्वयं का दर्शन ज्ञान के प्रकाश में होता है। ज्ञान के प्रकाश में देखने वाले बहुत कम लोग विवेकी होते हैं। अपने को देख लेना ये दर्शन है। मंदिर जाना ये दर्शन नहीं है, ग्रहण है। कहीं रूप को पकड़ लेते हैं, कहीं शब्द को पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ पकड़ लेते हैं, अनुकूल को पकड़ लेते हैं, जो प्रतिकूल है उससे द्वेष करते हैं। तो जहाँ राग द्वेष है, राग द्वेष के रहते भक्ति मुक्ति शांति नहीं मिलती। राग द्वेष के रहते संसार से संबंध बना ही रहता है। इसीलिए भगवान का वाक्य है, राग द्वेष अभियुक्त विषयान इंद्रिय शरण। इंद्रियों के द्वारा देखो, सुनो, खाओ, पियो, लेकिन राग न, प्रेम न होने पावे और प्रतिकूल से द्वेष न होने पावे। इतनी दूर पीछे हट जाओ कि हम अखंड अनंत आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा के हैं। ये बोध जब दृढ़ हो जाता है तब विनाशी से संबंध नहीं रह जाता। विनाशी से संबंध न रहने पर ही बंधनों का, पराधीनता का अंत होता है। विनाशी से संबंध रहते बंधन न छूटेंगे, दुख न छूटेगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन हो गए हैं अपने भिन्न, तो भगवान कभी मिलेंगे और कभी न मिलेंगे, कहीं मिलेंगे और कहीं न मिलेंगे। ये भी दर्शन नहीं है। दर्शन शब्द तो बड़ा गहरा है।
मम दर्शन फल, संत का अनुभव है। दर्शन संत किसे मानते हैं? मम दर्शन, भगवान कहते हैं, राम से कहा गया है ये। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उससे आगे कुछ है ही नहीं। वो क्या है? जी उपाव निज सहज स्वरूपा। सहज जो है ही है, कहीं से आना जाना नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। कैसी बढ़िया बात है, कैसी तात्विक बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज। सहज जो है ही है, आना जाना भी नहीं है, उस स्वरूप को जो प्राप्त होता है, ये दर्शन का फल है। दर्शन का फल बताया है, दर्शन नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूपा मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐसी स्थिति में जब हम पहुंचे, इसके लिए बुद्धियोग की जरूरत है। अभी तो संयोग के भोगी हैं, उससे पार ही नहीं जा पाते। संयोग अपने से भिन्न का होता है, योग तो है ही है। संयोग होगा वो प्रकृति के पदार्थों का होगा, योग तो परमात्मा का निरंतर है, उसकी अनुभूति नहीं होती। इसी में अटके हुए हैं, इसी को पकड़े हुए हैं। दुख की कृपा जब होगी तो हम योग चाहेंगे। अभी तो हमें संयोग ही प्रिय है और संयोग ही चाहते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संयोग प्रिय है। जो संयोग हुआ है, प्रार्थना पूजा हमारी इसलिए है कि बना रहे, और जो नहीं मिला है मिल जाए। और अकल की बात तो देखो, जो मिला है निश्चित छूटता है, और चाहते हैं और मिल जाए। ये मिला है छूट जाएगा, और मिलेगा तो रह जाएगा। जहां तक पाना है और जहां तक छूटना है, ये दर्शन नहीं है, ये तो ग्रहण है। पकड़ लिया है हमने, पकड़े हुए को हम चाहते हैं ये बना रहे। आप लोग सोच के देखो, आप क्या चाहते हो? जो है वो बना रहे, परिवार बना रहे, ये शरीर बना रहे। और हमको शरीर से मिला दिया है, परिवार से मिला दिया है, तो हम जैसे वैसे बने रहें। इसमें परिवर्तन हो, ये ज्ञान है, ये दर्शन नहीं है। पकड़ में हम फंसे हुए हैं, मान्यता में फंसे हुए हैं। इसीलिए दुख ऐसी कृपा है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, और जहां सुख चाहते हैं उसी के पीछे हम दुखी होते हैं। धन से धन पा करके सुखी रहें और धनी के पीछे हमें दुख भोगना पड़ता है। परिवार के संयोग से हम सुखी रहें, उसी संयोग के पीछे हमें दुखी होना पड़ता है। और सत्संग बिना दुख नहीं, और सत्संग में कहीं दुख नहीं है। सत्संग में दुख है ही नहीं, और सत्संग में दुख का अंत नहीं है। सुख की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्रतीति उसे कहते हैं जो जैसे कि सर्दी गर्मी हवा पानी प्रतीत होती है, प्राप्त नहीं होती। सुख हम लोगों को बचपन से भोगते बीत गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रतीति हुई है। इस शब्द को ज्यादा पकड़ लेना। हम लोग प्रतीति के मोही हैं। जो मालूम पड़ता है और मालूम पड़ने वाले में जो अच्छा लगता है, हम चाहते हैं ये बना रहे, ये प्रतीति है, ये प्रतीति का भोग है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्त तो है जो कभी अलग नहीं होता, प्राप्त वो है जो कभी छूटता ही नहीं। मिला सो मिला, सदा मिला ही रहेगा, उसको प्राप्त कहते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति का जब प्रश्न है, तब भी अज्ञान में भटकना होता है। परमात्मा निरंतर प्राप्त है, आनंद निरंतर प्राप्त है, शांति निरंतर प्राप्त है। निरंतर प्राप्ति का अनुभव संतों के संग से बुद्धि जब ठीक होती है तब समझ में आता है। तो ये बात बड़ी याद रखने की है कि इतना जीवन हमारा बीता है कहाँ, जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त को हम प्राप्त मानते हैं। उसी में हमने अब सदा रहने वाले प्रेम में हमने रख लिया है, सदा रहने वाले ज्ञान में हमने रख लिया है, और उसी की रक्षा में हम शक्ति को लगाए हुए हैं। यह है विपरीत जीवन, यह है असत्संग। असत्संग है, सत्संगी को तो कुछ करना होता ही नहीं, उसको चिंता भय का कोई स्थान ही नहीं है, वहां आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है, निरंतर है। बुद्धि जिसकी ऐसे सत्य में स्थिर हो जाती है, द्वंद के मोह से छूट जाता है, फिर दो नहीं रहते। अखंड सत्य, अनंत सत्य, अखंड आनंद। ऐसी स्थिति जब आ जाए, कब? जब बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब विनाशी को अपना न मानेंगे। सबसे बड़ा रोग है, जो नहीं रहेगा वो अपना मालूम होता है, जो मिला है वो अपना मालूम होता है, और जो है उसका पता नहीं है। है का सत्य की बड़ी सरल परिभाषा संत ने एक बताई थी, एक संत ने बताई थी। सत्य की सरल परिभाषा, है का नाम सत्य है, नहीं का नाम माया है। इस बात समझ में आती है? जो नहीं, जिसको जहां नहीं कहना पड़ता है, माया, और है का कभी अभाव नहीं, वही सत्य जो निरंतर रहेगा, निरंतर है और निरंतर सदा से है, इसका नाम सत्य है। ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब है को जान लेते हैं तो मानो हम सत्संगी हैं। अहंकार सत्संगी है कब? जब है को जान ले। वो नहीं को पकड़े हुए मेरा मेरा कह रहा है, उसी में मोह में
लोभ में, अभिमान में ये दोष हैं जो उसको दुख देते हैं। ऐसे दुखों के भोग से जब दुख की कृपा होगी, दुख की कृपा या दुख का अनुभव हम करेंगे। हम तो सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। सुख चाहने वाला दुख से बच नहीं सकता। जब ये ज्ञान होगा कि सुख का चाहना ही हमारा भ्रम है, सुख का चाहना, क्योंकि हम स्वयं रामायण के एक मंत्र अगर रामायण का पकड़ में, चेतनामल सहज सुख राशि, हम सुख ही हैं और सुख चाहते हैं, बस यही भ्रम है। ये भ्रम आसानी से दूर हो जाएगा क्या? आज से दूर हो जाएगा। आदत पड़ी हुई है। घर जाते हो तो सुख के लिए, माता पिता पत्नी से बात करते हो तो सुख के लिए, जो कुछ हम करते हैं सुख के लिए करते हैं। सुख का चाहने वाला असत्संगी है। तो ये तीन चीजें आप बराबर सुन चुके हो। परमात्मा से दूरी मानी हुई है, सुख दुख माना हुआ है, और संसार से सब संबंध माने हुए हैं। न संबंध सच्चे हैं, न परमात्मा से दूरी सत्य है, और न सुख दुख सत्य है। ये सुनने के बाद भी आदत पड़ गई है ना, तो आदत पड़ जाने पर वो आसानी से नहीं छूटती। अभ्यास हो गया है। बार बार मनन करें तब कहीं कुछ दिन में शायद सफलता मिल जाए, क्योंकि आदत हमारी शक्ति ही अभ्यास बन गई है। शक्ति का प्रयोग हमने गलत रास्ते पर किया है। सही रास्ते पर करने पर अभ्यास बाधक होगा। हिंदी बोलते हैं और पंजाब में जाएं एकदम हिंदी नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। बंगाल में जाएं तो बंगाली नहीं बोल सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। हिंदी का अभ्यास है। तो जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो अभ्यास हो गया है। अच्छा, हम बार बार क्या दोहराते हैं? मेरा मेरा। ये बार बार बचपन से दोहराते चले आ रहे हैं। गीता पढ़ते हैं, कह भी देते हैं संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब माया है, सब झूठा है, लेकिन अभ्यास इतने कहने से तो नहीं छूटता। मेरा मेरा का अभ्यास पड़ गया है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये मेरा पने का जो अभ्यास है, ये बहुत दिन कोई सोचे मेरा कुछ नहीं, तब कहीं छूटेगा। संत कहते हैं जब होश आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है से तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैंने क्या दिया? लोग कहते हैं मैंने सब समर्पण कर दिया। था भी अपना कुछ समर्पण के लिए? जन्म से सब मिला तो अपना क्या है? लेकिन ये जानने पर भी, बुद्धि से समझ में आने पर भी अभ्यास नहीं छूटता। अभ्यास के कारण हम दुखी सुखी होते हैं। अभ्यास के कारण हम बंधन में पड़े हैं। गीता में भी भगवान ने सावधान किया है, अभ्यास बदल दो। कर्माभ्यास है, भावाभ्यास है, ज्ञानाभ्यास है। अभ्यास जो पड़ा हुआ है ये आसानी से नहीं छूटेगा। अभ्यास के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सबको मालूम है क्रोध न करना चाहिए, जानते हो कि नहीं? क्रोध न करना चाहिए, करना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों को? न फिर भी करते हैं। लोभ न करना चाहिए, फिर भी करते हैं। मोह न करना चाहिए, फिर भी करते हैं। ममता न करनी चाहिए, भगवान कहते हैं, तब भी हम नहीं मानते हैं। गीता कहती है, तब भी नहीं मानते हैं। रामायण में लिखा है, तब भी नहीं मानते। अखबार की मानते हैं जो करना चाहिए, लेकिन गीता की, रामायण की बात नहीं मानते, अभी तक नहीं मानते। ये हम लोगों के भीतर बड़ी कमी है। आप लोग उसका खुलासा करोगे तब पता चलेगा। जाने कितनी बातें ऐसी हम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, हो जाती हैं, होती रहती हैं। शक्ति उसमें नष्ट होती रहती है, समय उसमें नष्ट होता रहता है। प्रीति हमारी उसके पीछे फंसी हुई है। ज्ञान हमारा ढका हुआ है। कई चीजें कही, ज्ञान हमारा ढका हुआ है और उसकी परवाह नहीं कि हमारा ज्ञान कहाँ ढका है। ज्ञान ढका हुआ। आवृतम ज्ञान में तेन, कैसा सुंदर निर्णय भगवान ने दिया है। ये ज्ञान आवृत हो गया है काम से, कामनाओं से, कामना वाली वस्तुओं से,
कामना जिनसे पूर्ति होती उन व्यक्तियों से क्या ढका है? कितना छोटा सा शब्द है, ज्ञान ढका हुआ है। जिस ज्ञान में हम, जिस प्रकाश में हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, और जिस आंख से देखते हैं वो आंख ढकी हुई है। जहां हम बैठे हैं हमारी आंख के आगे क्या है? थोड़ा ध्यान देना। प्रकाश में अभी देख सकते हैं, लेकिन आंख के आगे क्या है? जो आंख के आगे है उसी से वो प्रकाश में देखना हमारा ढका हुआ है। अगर हमारी आंख के और प्रकाश के बीच में कुछ न हो, जरा ध्यान दो, प्रकाश के और आंख के बीच में कुछ न हो। आंख तो देखती है और प्रकाश में देखती है, प्रकाश के बीच में कुछ है कि नहीं? ज्ञान के बीच में है कुछ कि नहीं? मोह ज्ञान के बीच में है मेरा, लोभ ज्ञान के बीच में है मेरा धन, अधिकार में ज्ञान के बीच में है मेरा पद, ज्ञान के बीच में मैं ये हूँ, तुम जानते नहीं हो और बाधा डालते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारा सुख छीनते हो, हमारी वस्तु छीनते हो। ये क्या जो हमारी शिकायतें काहे चलती है? जिससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी की हम चिंता करते हैं, उसी के छीनने का दुख होता है, उसी के न मिलने का दुख होता है। परमात्मा के न मिलने का दुख अभी तक नहीं हो रहा। सोच के देखो, परमात्मा नहीं मिल रहा है। मंदिर में जाते हुए, तीर्थों में जाते हुए इसका हमें दुख नहीं है, लेकिन पुत्र न मिले, पत्नी न मिले, पति न मिले, चप्पल न मिले, साड़ी जूता न मिले, तो जिसको चाहते हो पूरे हृदय से वो न मिले, तो ऐसा दुख भगवान के, परमात्मा के न मिलने का है किसी को? क्या ख्याल है? बड़ी सीधी सी बात है। और वही दुख हमारे भीतर है। संसार के जाने कितने स्तर ऐसे हैं जिनके न मिलने का दुख है, लेकिन परमात्मा के न मिलने का दुख नहीं है। ये बड़ी भारी कमी। अच्छा, जिसे हम दुखदाता मान लेते हैं, दुख देने वाला, उसका छोड़ना कितना आसान हो जाता है। क्या ख्याल है? जरा सोच के देखो, जीवन दर्शन की बात है। जिसे हम दुख देने वाला मान लेते हैं उसे छोड़ना, कभी कभी तो घरों में ऐसी नफरत हो जाती है, पता चल जाए कि इनके कारण हमें ये दुख हुआ, एकदम संकल्प करते हैं इनसे हम न बोलेंगे, इनके पास न बैठेंगे, इनके यहाँ न जाएंगे, इस स्थान में न जाएंगे। लड़ाई हो जाती है तो बरसों के संबंध टूट जाते हैं। तब जब दुखदाता मालूम होता है, दुख देने वाला। तो जैसे दुख देने वाले संसार की घटनाएं हमें मालूम होती हैं और व्यक्ति मालूम होते हैं, वस्तुएं मालूम होती हैं, उनको हमने जाने कितनी बार त्यागा है, उनसे अलग हुए हैं। ऐसे ही दुख देने वाला क्रोध मालूम होता है। बड़ी सोचने की बात है, नहीं मालूम होता। क्रोध आता है और लेकिन दुख देने वाला नहीं मालूम होता। लोभ की पुष्टि हम कर रहे हैं, लेकिन दुख देने वाला लोभ नहीं मालूम होता। कि मालूम होता है, दुखी होते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। हमारी जमीन छीन ली, पैसा छीन लिया, जायदाद छीन ली, मकान छीन लिया, लड़ते कि नहीं लड़ते? सारे संसार के संघर्ष, देश व्यापी और विश्व व्यापी और समाज व्यापी जितनी लड़ाइयां हैं, वो छीनने ही के पीछे, न मिलने ही के पीछे तो हैं। सारा संसार इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाति। भगवान ने तो एक दो वाक्यों में ऐसा जीवन का पूरा चित्र खींच दिया है, हम उस पर विचार नहीं करते। इच्छा और द्वेष अब बाद में होता है तो क्या हुआ, पहले सब कर डालो, बाद में मालूम होता है, इससे क्या हुआ? बिच्छू दिखाई पड़ी और जो डंक मारा तो बाद में दुख मालूम होता है कि पहले ही से भागोगे। बिच्छू दिखाई पड़ी, अभी मारा वारा कुछ नहीं और एकदम चौंक गए, या तो उसी को मार डालोगे या फेंक दोगे। तो जो दुख दाता मालूम होता है, अभी दुख दिया नहीं। परिवार में किसी से दुख मिला, चोर से दुख मिला, चोर आता है तो चोरी करने के बाद उसको दुखदाता मानोगे कि पहले ही? जी पहले मानेंगे। चोर को दुख देने वाला माने, डाकू को दुख देने वाला माने, कोई काटने वाले को दुख देने वाला माने। घर में कोई ऐसा है कि जानते हैं ये गुस्सा होगा, ये गाली देगा और ये हमें बार बार फटकार चुका है कई बार, तो उसको दुख देने वाला माने। लेकिन क्रोध को दुख देने वाला, जब क्रोध आ जाए, बक धक ले, तब माने। ये कोई योग्यता है हमारी? ये तो बड़ा गड़बड़ है। सही नहीं चलता, कब आ गया। अब कहे जाते हैं पता नहीं चलता कि क्रोध है, यानी है उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है और देख नहीं रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कैसे चले जा रहे हैं। बताइए, अब गीता रामायण सब भूल जाते हैं। ये भूल अभी तक चल रही है हम लोगों में, कौन सुधार करेगा? खैर ज्ञात हो जाए क्रोध आने वाला है। क्रोध भीतर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। अच्छा, प्रकट से प्रकट होता है तुम्हें पता नहीं चलता? जरा सी कोई हानि हुई, अपमान हुआ, कट शब्द सुने
तब क्रोध आता है कि ऐसे ही आता है? किसी पर आता है ना, तो जब आता है तुम देखते हो कि नहीं कि हाँ ये क्रोध है। अब बोलना चाहते हो कि नहीं, कुछ करना चाहते हो कि नहीं, कर जाते हो कि नहीं जी? है? कर जाते हो तो क्या दिखाई नहीं पड़ता? ये कहो हम देखते ही नहीं, ये थोड़े है कि वो दिखाई न पड़े, देखते ही नहीं। हम उसको देखते हैं जिसके कारण हमें क्रोध आया है ऐसा कि नहीं? नहीं, क्रोध तो साफ आता है और उस पर जिसको उससे हम भिड़ते हैं जिसके पीछे हमें क्रोध आया है। और क्रोध को नहीं देखते, उसको देखते हैं जिसके पीछे हमारी हानि हुई है, जिसके कारण उसको देखते हैं और लोभ को नहीं देखते। बड़ी चार बातें बड़ी सुंदर। सब दुखी होते हैं हानि से, और हानि से दुखी होने से किसको ये होश आता है कि ये लोभ हमें दुख दे रहा है? आप लोगों के एक बार दुखी हुए हो हानि से? छोटी छोटी चीजें खो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें खो जाती हैं, जमीन जायदाद चली जाती है, तो आप घंटों नहीं, दिन के दिन, महीनों वही याद रहती है हमारी बड़ी हानि हो गई। बड़े अशांत होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, फिर और हिंसात्मक क्रियाएं भी चलती हैं, ये चलती, लेकिन याद आता है कौन दुख दे रहा है? लोग। ये नहीं याद आता कि लोग दुख दे रहा है। क्रोध आता है और ये नहीं याद आता कौन दुख दे रहा। वियोग हो गया किसी प्रिय का, पत्नी का, पति का, पुत्र का, महीनों से दुखी हैं और ये नहीं याद आता कि दुख देने वाला मोह भीतर देखो ये दुख दे रहा। न दुख देने वाला मोह याद आता है, न दुख देने वाला लोभ याद आता है, और न दुख देने वाला अभिमान याद आता है, न दुख देने वाली कामना याद आती है। याद आती है जी? नहीं आती है। बताओ क्या किया जाए? कौन हमारा सुधार करेगा? कौन हमें मुक्त कर पाएगा? हम पाठ, पूजा, यज्ञ और दान और सत्संग और व्याख्यान सब करते रहेंगे, हम ही दुखी होंगे। और जब दुखी होंगे तो भूल जाएगा क्यों दुखी हो रहे हैं, तुरंत याद आएगा इनके कारण दुखी हो रहे हैं। कितना, और हमारी ये नहीं कि हम मूर्ख हो, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत लोगों को समझाना जानते हैं, आप लोग भी समझाना जानते हो, लेकिन जब दुख आता है तो किस पर दुख, क्यों दुख आता है? इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने ये लिया, इन्होंने नहीं दिया। याद आता है कि नहीं? उस समय आज से भी अगर बड़ा मुश्किल है याद आना। नहीं, हम अपने, ये हमारा लोभ दुख दे रहा है। लोभ बाहर है कि भीतर? और जो धन गया है वो बाहर है कि भीतर? धन बाहर था और लोभ भीतर है। अधिकार बाहर से मिला था, अभिमान भीतर है। संयोग बाहर का था, वियोग हो गया, मोह भीतर है। भीतर हमारे है, उसको देखते नहीं और बाहर भिड़ते हैं, लड़ते हैं, जीवन बीत रहा है इसी में। अब बताओ क्या किया जाए? कौन समझाएगा? दुख की कृपा से मानव का उत्थान, भगवान बुद्ध को होश आया, दुख को भोगा नहीं, उन्होंने पहले ही से देखा। इतना राज्य था, वैभव था, महल थे, दास दासियां थी, इतने भोग सामान थे, और महाराज दुख ने उनको चैन न लेने दिया। ये है दुख दर्शन। एक है दुख भोग, हम दुख भोगते भोगते इतनी आयु बीत गई, अनेकों बार दुख भोगा, और दुख भोगते हुए भी दुख देने वाला दोष हमारे भीतर है, ये याद नहीं रहता। उस दुख का दाता बाहर मान करके ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा, ये 6 दोष, 6 अपराध हमसे बनते ही रहते हैं, बनते रहते हैं। क्या करना चाहिए तो बरसों से सुन रहे हो और करते भी हो। जब भी करने लगे, कीर्तन भी करने लगे, पूजा भी करने लगे, सत्संग भी आने लगे, भागवत कथा भी सुनने लगे, सप्ताह सुनने लगे, और जो न करना चाहिए वो चल रहा है पीछे पीछे की नहीं। यही बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात, तो वो पीछे पीछे चल रहा है। हाँ जी, नए सिरे से बताएं आप। नए सिरे से बताएं? आवाज हम पुराने सिरे से बता रहे हैं। अब ये नया तरीका भाई हमें बताओ कैसा होता है। ये बड़ा विचित्र। अभी तक तो ढका हुआ था, इसलिए असर नहीं हुआ। हाँ बात ठीक, ढका हुआ था क्या? ज्ञान ढका था। ज्ञान तो मौजूद है, और ज्ञान जिससे ढका है वो हमारी स्वीकृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारा मोह है। माना हुआ, वस्तु को मान लिया तो ज्ञान ढक गया, किससे? पदार्थों से। व्यक्ति को मान लिया तो ज्ञान ढक गया व्यक्तियों से। अधिकार को मान लिया तो ज्ञान ढक गया पद से। और सुख को मान लिया
तो ज्ञान ढक गया सुख देने वाली परिस्थिति से, इसलिए हमारा ज्ञान ही तो ढका है। और ज्ञान मौजूद है, ये नहीं कहीं गया। जिस ज्ञान में हम देखते हैं वो ज्ञान ढका है। अब आज इसका दुख है हमें, फिर हम वही लौटेंगे, और सबका दुख है, लेकिन इसका दुख नहीं कि हमारा ज्ञान ढका है। वस्तु के जाने का दुख है, वियोग का दुख है, हानि का दुख है, अपमान का दुख है, जाने कितने दुख हैं, और हम दुखी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान ढका है। उसमें कहाँ याद आती है? इतनी उम्र बीत गई, जब हम दुखी होते हैं तो कुछ उस समय याद आता है ज्ञान ढका है, हम सही देख नहीं पा रहे, वरना हमें कोई संसार में दुख दे नहीं सकता। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, देगा कहाँ से? और संसार तो जड़ है, वो दुख कहाँ से देगा? प्रकृति में भी दुख नहीं है, वो कहाँ से देगा? दुख तो हम ज्ञान ढका है इसलिए मान लेते हैं, वरना का उनको सुख दुख कर दाता। ये कितनी बार चौपाई पढ़ी है, लेकिन आज तक हमें सुख देने वाला भी दिखाई देता है, सुख देने वाला भी दिखाई देता है, दुख देने वाला भी दिखाई देता है ना। और अब भी सुनने के बाद मौके पर याद न रहेगा, सुख देने वाला दिखाई पड़ेगा और हम भूल जाएंगे, नहीं ये सुख देने वाला ये नहीं है, सुख हमने मान लिया है, दुख देने वाला है नहीं, ये मान लिया है, ये याद नहीं रहे। दो शब्द हैं सिर्फ, मान लिया है वरना दुख होता ही नहीं, मान लिया है वरना सुख होता ही नहीं। आपने ये चर्चा सुनने में सुख माना है कि है नहीं? जरा गहराई से देखो इसमें क्या सुख है। और कोई ऐसे व्यक्ति को बुला लाओ जो सुनना न चाहता हो तो उसको सुख होगा? नहीं है, नहीं, सुख है ही नहीं। तुमने मान लिया है इसलिए है, न मानो तो नहीं है। हाँ, तो बात तो वही हो गई, तुम्हारे मानने से है कि यहाँ से सुनने से, तुम्हारे देखने से है कि दर्शन से है? सुख कहीं नहीं है, आप मान लेते हैं। और बड़ा गहरा इशारा है, मान क्यों लेते हैं? प्रीति में स्वीकार कर लेते हैं। प्रीत पूर्वक जिसे देखते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जो सुनते हैं वो अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जिससे मिलते हैं वो मिलना अच्छा लगता है, प्रीत पूर्वक जो स्वाद लेते हैं वो स्वाद अच्छा लगता है। प्रीति हटा दो तो न सुनना अच्छा, न देखना अच्छा, न बोलना अच्छा, न मिलना अच्छा, न आलिंगन अच्छा, न मिठाई अच्छी, कुछ अच्छा नहीं, न साड़ी अच्छी, न जेवर अच्छे, न आभूषण अच्छे। प्रीति हटा दो तो प्रीति ही सबको सुखद बनाती है ना। प्रीति से ही सब कुछ अतिरंजित सुंदर हो जाता है ना। प्रीति हटा दो तो संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है, और प्रीति लगा दो तो वही सुंदर है जहाँ तुम्हारी प्रीति की रोशनी पड़ रही है। कोई सुखद नहीं है, मान लेते हैं। हाँ, जब कीर्तन माने हुए हैं, क्या मान लिया है? अगर जप में आप सुखी होते हो तो माना हुआ है। फिर जप क्यों करना चाहिए? जप छोड़ने के लिए। कीर्तन क्यों करना चाहिए? कीर्तन छोड़ने के लिए। सत्संग संत संग क्यों करना चाहिए? असत्संग छोड़ने के लिए। ये आप जो कुछ करते हैं छोड़ने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं? आज समझ लो, ये बीच में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, हम लोग ध्यान से देखते नहीं। आप कीर्तन, जाप, पूजा पाठ, मंदिर, संत संग ये छोड़ने के लिए करते हैं कि पाने के लिए करते हैं? अभी समझ लो, पाने के लिए नहीं करते, क्योंकि पहले कुछ कर रहे हो वो छूट जाए। गलत कर रहे हो तो सही करो ताकि सही से वो गलत हट जाए। अगर तुम कहीं संग में न जाते होते तो किसी संत संग में आने की जरूरत ही नहीं थी। तुम गलत भाषा न बोलते होते तो सही भाषा, सही शब्द को बीच में लाने की जरूरत ही न थी। तुम किसी को अपना न मानते होते, किसी को अपना न मानते होते तो भगवान को मानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कहीं सुख न मानते तो सत्य की दिशा में आपको खोज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो कीर्तन, पूजा, ये जो कुछ भी आप करते हो ये पाने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए। भगवान को पाने के लिए नहीं है, संसार क्या संबंध तोड़ने के लिए। हम बड़ी गलती ऐसी पकड़ चुके हैं कि है कुछ, तभी हमारे संत कहते हैं वस्तु अनत खोजते अनत। है कहीं और खोजते हैं कहीं। कैसे आवे हाथ, वस्तु अनत खोजत अनत, कैसे आवे हाथ। पारख सोई सराहिए, मानव सोई सराहिए, पारख राखे साथ। वास्तविक बुद्धिमान विचारवान मनुष्य वो है जो पारख मतलब गुरु ज्ञान को साथ रखे, ताकि तुम्हें परख तो हो जाए ये नकली है कि असली, झूठ है कि गलत है। अभी तो व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ पाते कि नकली है कि असली है।
सत्य है कि झूठ है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। व्यवहारिक जीवन में आप जो कुछ मान लेते हैं, कहीं महात्मा मान लिया, ये न सोचा महात्मा के लक्षण घटित होते हैं कि नहीं होते। कहीं दुष्ट मान लिया, चोर मान लिया, ये ना देखा कि इसमें सचमुच घटित होते हैं कि नहीं। अपने को मान लिया है कि अपने को जाना है, एक प्रश्न है। अपने को मान लिया, अब सबसे पहला प्रश्न तो यही है, अपने को मानते हो तो यही से भूल की जड़ है ये। अब तुम कुछ भी करो, जो अपने को मानता है जानता नहीं और दूसरे के जानने का दावा करता है, कितना गलत है। शक्ति और योग्यता सब कुछ खर्च हो रही है, ये बड़ी छोटी छोटी भूलें हैं। मानते हैं कहीं कुछ, कितने धोखा खाते हैं। एक माता जी यहाँ बैठी कहने लगी, एक साधु आया और कहा हम कई दिन से हमारा जब छूट गया है, माला नहीं है। और बेचारी बड़ी प्रभावित हो गई और प्रभावित होकर को माला के रुपए दे दिए। उसने खरीदा और खरीद करके लौट करके फिर वो बेच दिया उसी दुकान में कम दामों में। अब ये क्या है, तुमने मान लिया, जाना नहीं। कोई कहता हम अमुक जगह जाएंगे, हमें किराया चाहिए, वृंदावन जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। आपने कहा मान लिया कि जरूर जाएगा और वहाँ वो न गया ना आया, जाया ना जाए, आप अपना प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह क्या है, हमारी बुद्धि की जड़ता में हमें पता नहीं चलता, गुरु ज्ञान में हम देखना नहीं जानते, ऐसे सब चलता रहता है। जीवन बीत गया इसी भूल में। लगना में तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो पता बड़ी। आँख ठीक है तो पता लगना मुश्किल है, आँख ठीक नहीं है, आँख के ऊपर पर्दा है, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, कहीं अभिमान का। वो पर्दा आँख ठीक काम नहीं करती, बुद्धि रूपी आँख ठीक काम नहीं करती, प्रभावित हो जाते हैं हम। अगर हम कहीं प्रभावित न हो, प्रभावित ये शब्द बड़ा अच्छा है, यानी किसी काम पर प्रभाव पड़ गया तो हम गलत है, बड़ी ऊंची चीज है। किसी से हम प्रभावित न हो तो हम सतर्क हैं, सावधान हैं, ठीक दर्शक हैं। इस तरह की चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो अभी जो बीच में बात आई थी वो बड़ी अच्छी है। वो क्या, अपने साधकों के लिए दुखी होते हो अगर आप याद रह जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी न होता हो, और कोई आप लोगों में ऐसा नहीं जो दुख का कारण बाहर न खोजता हो। लेकिन आज की शब्द याद आए, कोई दुख का कारण ऐसा नहीं है जो बाहर है, हमारे भीतर है। हानि से दुख है तो बाहर दुख का कारण नहीं, हमारा लोभ दुख दे रहा है, हमारा मोह दुख दे रहा है, हमारा अभिमान दुख दे रहा है, हमारी कामना दुख दे रही है। ये मौके पर अब भी सुनने के बाद भी याद रहेगा। जल्दी में हम परेशान हो जाएंगे, कहीं उत्तेजित हो जाएंगे, कट शब्द कहने लग जाएंगे, पर क्रोध आ जाएगा और उस समय भूल जाएगा कि दुख का कारण ये नहीं है, हमारे भीतर दो चार दोष है, लोभ, मोह, अभिमान, कामना, आसक्ति, यही दुख के कारण है, 150 नहीं है। अब यही भी याद नहीं रहता तो होता क्या है, जो न करना चाहिए वो हम करते चले जा रहे हैं, न करना चाहिए वो करते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का प्रभाव आप पर पड़ा तो गलत है। यहाँ का प्रभाव क्या पड़ा, आपने जो सुना, तो जो सुना तो किसके प्रभाव को स्वीकार करते हो, ये अमुक व्यक्ति, अमुक महात्मा, अमुक संत बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी रामायण कहते हैं, अमुक व्यक्ति बड़ी अच्छी भागवत कहते हैं। तो कहने वाले, बोलने वाले का प्रभाव पड़ा, और जो बोला वो सत्य बोल रहा है कि और कुछ, तो सत्य का प्रभाव पड़ा कि व्यक्ति का, बात तो गड़बड़ हो गया। अब दौड़े दौड़े घूमेंगे। अब बड़ी चोरियां हैं, इतनी छिपी हुई चोरियां कि हम स्वतंत्रता की भूमिका में भी हैं ही नहीं, इतने परतंत्र बने हुए हैं। बल्कि इसमें हमारा घाटा है, अगर हमारा प्रभाव न पड़ेगा हमारे पास आना ही बंद कर दो। हाँ हाँ, पता तो चलेगा, बात ठीक, तो कहीं गड़बड़ न करना, आते रहना। छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन के साथ चल रही हैं, उनका स्वाध्याय नहीं हो रहा, अपना अध्ययन नहीं हो रहा, तो परिणाम क्या है, समय बीता जा रहा है, आयु बीती जा रही है। और हमारे भगवान कहते हैं, मृत्यु के पहले प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोध लोभ के वेगों को, इनके जो वेग आते हैं जो हमारी शक्ति को चौपट कर देते हैं, हमें बहिर्मुख बना देते हैं, हमें किसी का दास बना देते हैं, इन वेगों को तुम रोक लो शरीर छूटने के पहले। ये है विजय। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की विजय नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। अंतर के शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर लें तो हमारी जो शक्ति पशु नष्ट कर रहा है, राक्षस नष्ट कर रहा है, दानव नष्ट कर रहा है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसकी हमें चिंता नहीं, इसका हमें दुख भी नहीं, ये गड़बड़ी है।
अब अगर बार बार याद आ जाए, बहुत सावधान बुद्धि से सुन रहे हो, तो जब दुख आवे तुरंत दुखदाता बाहर न मानो। दुखदाता लोभ है। हानि से दुखी हो तो लोभ, अपमान से दुखी हो तो अभिमान, वियोग से दुखी हो तो मोह, और कमी से दुखी हो, न इच्छा पूर्ति न होने से दुखी हो तो काम। इतने दोष हैं, 150 नहीं। तब क्या करोगे? तब फिर अपनी ओर लौटोगे। अपनी ओर लौटोगे तो आपका जो कर्म बन जाता है दूसरों से संघर्ष में, वो कर्म न बनेगा जिसका परिणाम आगे चल करके हर एक आदमी को भोगना पड़ रहा है। पहले कर्म बने हैं, आज भी हम भोग रहे हैं, आगे बनेंगे, आगे भी भोगेंगे। इस भोग से हम बच सकते हैं कब? जब दूसरे को न देख करके अपने ऊपर दृष्टि रखें तब। ये बड़ी सरल युक्ति है। द्वेष इसलिए होता है कि हम इच्छा करते हैं। जरा सोचो, हम इच्छा न करें धन की, मान की, बड़े मकान की, मोटर की, कार की, पड़ोसी कार बहुत बढ़िया आ गई, पड़ोसी का मकान बड़ा अच्छा बन गया, तो द्वेष होगा कि नहीं? द्वेष होता है जब हम वस्तुओं को देखते हैं, अपनी इच्छा के खिलाफ जब देखते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति में जो बाधक दिखाई देता है, तब हमें द्वेष होता है। हम ये कैसे, इनके पास ऐसा कैसे, ये द्वेष होता है। और द्वेष वस्तुओं का नहीं होता, मान के पीछे होता है। हमारी पूजा इतनी कम, इनकी पूजा ज्यादा, हमें इतना सिंहासन, इनको इतना बड़ा सिंहासन, हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं। आसनों के पीछे ऊंचा नीचा का भेद करके जगत गुरुओं में, मंडलेश्वरों में बैठते हैं, तो एक साथ आरती उठना चाहिए, नहीं कि पहले उनकी हो। पहले उनकी हो गई, तुम पीछे पड़ गए। अगर 10 मंडलेश्वर की 10 महंतों की पूजा करना है, 10 आदमी आरती लेके बैठे, एक साथ उठाएंगे ताकि भेद ना जाए कि उनकी पहले हमारी पीछे। बताइए, इतनी दरिद्रता अहंकार में है, क्या कहा जाए? तो तुम गृहस्थ आश्रम में नहीं, हम इस वेश में भी मान के पीछे हम परेशान होते हैं, नाम के पीछे हम परेशान होते हैं। अहंकार दरिद्र है, भिखारी है, और उसका पता चलता नहीं। अभिमान है, मान न चाहो तो अपमान का दुख न होगा। हम कह रहे बड़ी बेवकूफ हो, तो तुम्हें दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? अभिमान नहीं चाहते इसलिए दुख न होगा। अब बहू कही देता हो तब कैसा लगेगा? हाँ। अभिमान को छोड़ो, मान मत चाहो। तुम चाहो नहीं, तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता। चाहोगे तो तुम्हें दुख होगा ही। सहजम कर्म से क्या होता है? सहजम कर्म जो तुम्हें प्रयत्न न करना पड़े, सहज बन जाए। जैसे हिंदी बोलते हुए सहज है कि कठिन है? अभी तो बोले, हिंदी बोलना कठिन है कि फारसी? तो जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। अच्छा, क्रोध कठिन है कि क्षमा? लेना कठिन है कि देना? जिसका हमें अभ्यास हो गया है वो हमारे लिए सहज कर लो। पाप हमारे लिए सहज है लेकिन पुण्य कठिन है। तैसे ही जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो पुण्य हमारे लिए सहज हो गया, पाप कठिन हो जाएगा। और सहज कर्म जो परमात्मा से संबंधित हो, क्योंकि परमात्मा से संबंधित कर्म में हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। जरा ये बड़ी लंबी बात है। सहज कर्म वो, सहज कर्म तुम्हारे लिए वही है जिसका तुम्हें अभ्यास हो गया है। इसकी पहला अर्थ तो ये है, जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज है कि नहीं। अब आपने सोचा कि अभ्यास जो हो गया है वो गलत है कि सही है? जी, ये निरीक्षण की बात है। जो हमें अभ्यास है आज, जो हमारे लिए सहज कर्म है, जैसे पैसा तुम्हें हाथ में आता है तो फेंकते हो कि लेते हो? और जब देने की नियत होती है तो बहुत सोचते हो। तो लेना सहज है कि देना? अभी सहज कर्म हो गया। इसी प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। हम परमात्मा से बिल्कुल मिले हुए चेतन स्वरूप हैं, ये सहज हो जाएगा। तब फिर ये जितना ये साधन भजन ये क्रियाएं हैं ये सब दूर हो जाएंगे। ये सहज नहीं हो पा रहा है। परमात्मा से नित्य संबंध है वो सहज नहीं हो पा रहा है। और जो संसार का संबंध टूट जाएगा वो सहज है कि कठिन? जानते हैं छूट जाएगा, उसको पकड़े बैठे हैं, छूट न जाए, ऐसा न हो जाए। अब देखो, जो कठिन है उसको सहज बना लिया है, वियोग होगा कि नहीं? वो मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरे कहना आपके लिए सहज है कि कठिन? सहज है। और परमात्मा मिले तब पता चले क्या है, वो बहुत कठिन है। तो सहज कर्म वही है जिसका हमें अभ्यास हो गया। अच्छा भाई, हाँ? सहजावस्था वही है जिसके लिए किसी की अपेक्षा न हो। जैसे आंख ने आप देखा तो ये सहज की कठिन? स्वाभाविक जो हो जाता है, जिसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं, वो सहज है।
और जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है वो सहज नहीं है। तो सहजावस्था वही है जिसके बिना प्रयत्न के जो सुलभ हो, बिना प्रयत्न के जो आपके साथ हो, वो सहज है। अब एक बात सोचो, परमात्मा की चेतन स्वरूप आत्मा सहज है कि कठिन? कब ऐसा क्षण है जब चेतन प्राप्त न हो? ये सहज है कि कठिन? और जो भी संयोग प्राप्त होता है वो दूर का होता है, कठिन होता है कि सहज? जो दूर का है वो हमें सहज मालूम होता है, और जो सहज है उसका पता भी नहीं चलता है। बड़ी उल्टी बातें हैं। जो देखना चाहिए वो ध्यान से देखते ही नहीं है, और समय बीता चला जा रहा है। तो बीच में आधी बात हमने कही थी, शरीर छूटने के पहले जो कर लोगे वो दूसरे जन्म में तुम्हारा सहायक होगा, और नहीं दोष न मिटेंगे। फिर आयु बितानी पड़ेगी 14 साल, फिर 21 साल तक पढ़ना पड़ेगा, डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, वासनाएं जगेंगी, कामनाएं जगेंगी, पहले का जो छोड़ा था वहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर अगर कभी सत्संग मिल गया फिर यही कहेगा, और फिर तुम हाय हाय करोगे, आप क्रोध नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता। इसे शरीर के रहते रहते इनको छोड़ सको तब तो मुक्ति सुलभ है, नहीं तो नहीं।